नमस्कार, मैं हूं आपका लाडला प्यारा दुलारा एक्टिंग मास्टर श्री श्री बाबूराव जी लाड से आपके लिए लेके आया हो एक नया वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। एक न एक दिन आप जरूर महान कलाकार बन सकते हैं। जी हाँ, अब कहा बताए आप लोगों को, देश के खातिर हमारी बिटिया ने हाथ तय कर ली। 1 महीना हो गए, उसकी याद आ रही है बिटिया की। मैं तो कहता हूँ ये दहेज प्रथा क्यों है हमारे समाज में, क्यों है हमारी बिरादरी में, क्यों है हमारे देश में। देश निकाला दे दी जाए इस दहेज प्रथा को, देश के बाहर भेज दिया जाए इस दहेज प्रथा को। हाँ, नहीं चाहिए। दहेज लोभी राक्षसों को हमारे देश में नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। हमारी बिटिया तो चली गई, हम नहीं चाहते कि किसी और की बिटिया भी चली जाए। दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज नहीं देना चाहिए। हमने तो 20 लाख दहेज देने के लिए हाँ कहा था। सोचा था फसल अच्छी होगी, 3 साल से फसल अच्छी नहीं हो रही है, बार बार दहेज मांग रहे। हम सिर्फ 2 लाख दे पाए, 18 लाख रुपए के लिए बार बार सता रहे अपनी बिटिया को। जला जला के सिगरेट के चटके दे दे के मारे मेरे बिटिया को। इसलिए मेहरबानी करके हम कहते हैं, शादी को आसान बना दो, शादी को आसान बना दो, आसान बना दो। जो हमारे बिटिया के साथ हो, कौनों के बिटिया के साथ नहीं होते होने के चाहिए, कौनों के बिटिया के साथ नहीं होने को चाहिए। हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हर एक के जाति धर्म में कुछ ना कुछ गलत प्रथाएं, कुछ ना कुछ अच्छी प्रथाएं होती है, लेकिन सबको मिला के एक ही गंदी प्रथा है, दहेज प्रथा। हर जाति धर्म में यह दिखाई देती है। दहेज के लालच में हजारों लड़कियां अपनी जान दे रही है या फिर बिना शादी के रह रही है। क्यों नहीं हम दहेज प्रथा को खत्म करते और शादियों को आसान कर देते? क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कर सकते? हर धर्म के लोगों को मिलके अपने अपने धर्म में ये सुधार करना जरूरी है, अपने अपने मजहब में ये सुधार करना जरूरी है कि शादियों को मेहरबानी करके आसान बनाइए, आसान। ढेर सारे दहेज के लोभी ढेर सारा दहेज मांगते हैं और उस दहेज के लालच में रोज आए दिन झगड़ा किरकिरी और बहुत सारी शादियां टूट जाती है। कभी कभी तो शादियां होते होते टूट जाती है, शादी होती ही नहीं दहेज के लालच की वजह से, क्योंकि ज़्यादा मांग लेते। 1 महीने पहले कम मांगे थे, 2 महीने के बाद और ज़्यादा मांगते, और 3 महीने के बाद जब मीटिंग होती है शादी की, उसमें भी और ज़्यादा मांगते। ये ज़्यादा की लालच में तंग आके शादियाँ ही टूट जाती है। हाँ, हर पोट्टा दहेज वाली पोट्टी को ही ढूंढता। जिसको भी देखो क्या भी तो मांग रहा है ना, कोई कारा मांग रहा है, कोई बंगला मांग रहा है, कोई रोकड़ा कैश मांग रहा है, पैसा मांग रहा है, 10 लाख दो, 20 लाख दो। कहाँ से आएंगे? शादियों को आसान बनाओ बाबा। काय क्यों ये भिका मांगा फिर रही है? इतना दे दो, उतना दे दो, उतना दे दो। शर्म आनी चाहिए रे। मर्द हो, जिंदगी भर कमाओ, औरत की कमाई पर क्या खा रहे हो? तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पढ़ा लिखा को बड़ा किया, डॉक्टर बनाया, वकील बनाया, कुछ ना कुछ इंजीनियर बनाया, कुछ ना कुछ इल्म सिखाया। हाँ, तो पोट्टी के माँ बाप लोगों ने क्या किया? अपने पोट्टी पे खर्चा किया, उसको भी पढ़ा लिखा को भेजा तुम्हारे पास, और तुमने शादी करने के बाद में इतना दहेज लेके आ, उतना दहेज लेके आ, और थोड़ा सा दहेज लेके भी आती है तो बात हजम नहीं होती। और ज़्यादा मांग रहे, और ज़्यादा दहेज मांग रहे, ज़्यादा की लालच में उसको रोज़ परेशाना कर रहे और तलाक के धमकियाँ दे रहे। दू क्या तलाक, दू लेके आ, जल्दी लेके आ, और ज़्यादा लेके आ।
अरे कितना मांगोगे? ओके, एटीएम बैंक है क्या बीवी? क्या भी तो बातें कर रहे ना, क्या एड़े चाला कर रहे? ये दहेज के उजाड़ ख्वाबा देखना छोड़ दो और मेहनत करो, मेहनत। और मेहनत से पैसे कमाओ और फिर जोरू को घर पे लाओ। और 1 रुपया भी, 1 फुटी कौड़ी भी उसके पास से मत लो। वो घर के कपड़े में 4 कपड़े में आएगी तो 4 कपड़े के बाद में उसको 40 कपड़े पहनाओ के, और दागिना भी दे दो उसको, कपड़े भी दे दो, साड़ियां दे दो। उसको बोलते मर्द। तो क्या बातें कर रहे रे? दहेज दहेज दहेज, लानत है रे ऐसे दहेज लोभी राक्षसों को मार डालना चाहिए, उधर कुचल डालना चाहिए। अभी वक्त आ गया है, वक्त आ गया है। हम लोगों को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सामाजिक बहिष्कार डालना पड़ेगा। आओ आओ, तभी ये लोग सुधरेंगे, दहेज के लोभी लालची लोग। जिस घर में दहेज की वजह से झगड़ा हुआ ना, उस घर का हुक्का पानी बंद कर देने का। सही बोल रहे सब लोग। ये क्या एड़े चाला लगा के रखे? इतना दहेज दो, उतना दहेज दो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अपने आप को मर्द बोलते ना, किस बात का दहेज मांग रहे हो? अपने आप को बेच रहे हो क्या? भी तो रेट लगाया तेरे बाप ने। 10 लाख देता बोला, 1 लाख दिया, अब 9 लाख किधर है? अरे बाप ने सोचा था कि कहीं से जोड़ जाड़ के 10 लाख दे दूंगा, नहीं हो पाया। नहीं दे रहा है बेचारा, इधर उधर हाथ पांव मार रहा है। और नहीं दे रहा तो क्या तुम उसको, बीवी को मारते रहोगे, प्रताड़ित करते रहोगे, सताते रहोगे? अरे लानत है रे ऐसे मर्दानगी पे। बाप ने जुबान दी थी किसी के कहने पे, हाँ मैं दे दूंगा, तो उसने नहीं दिया, बाप के पास पैसा नहीं आया और बाप नहीं दे सका दहेज। अरे बड़े मन से माफ कर दो भाई। और ये कौन सी हरकत है, ये कौन सा रीति रिवाज है कि लड़की वालों ही देना चाहिए, लड़के वाले ने नहीं देना चाहिए? तुम अपने आप को क्यों बेच रहे हो? ना लड़की को खरीद के लाना है, ना लड़के को बेचना है। कोई किसी को नहीं खरीदेगा। लड़की को खरीद के लाया तो वो भी गुनाह है, और लड़के को बेच दिया दहेज के लालच में, वो भी गुनाह है। शादी एकदम आसान बना दो, बस 2 फूल माला लाओ, एक दूसरे को पहनाओ, लोग तालियां बजाओ, कबूल है बोलो, बात खत्म। इधर डायरेक्ट शादी हो गई करके डिक्लेयर कर दो, बधाई हो बधाई हो, बस आसान हो गई शादी। काय को बयान बाजा होना, काय को फोटो वीटो होना। आजकल तो मोबाइल पे ही फोटो वीडियो बना सकते हैं। मोबाइल वीडियो का भी खर्चा बच गया, फोटो का भी खर्चा बच गया। करने को जाएंगे तो शौक के लिए, अगर जेबा में पैसा है तो फोटो वीडियो निकाल के रखो शौक के लिए। लेकिन शादी ज्यादा से ज्यादा आसान बनाओ। अगर ढेर सारा दहेज देने के बाद भी शादी अगर हो भी जाती है तो भी इसके बाद भी ज्यादा से ज्यादा दहेज मांगेंगे और दहेज मांगेंगे और बहू को सताएंगे, उसे प्रताड़ित करेंगे। तो इससे क्या होगा? अच्छा घर संसार टूट जाता है। क्यों भाई, क्यों ये दहेज की प्रथा? क्यों क्यों सिर्फ लड़कियों के घर से ही पैसा आएगा? इसका मतलब तो दूल्हा बिक रहा है, दूल्हे की बोली लग रही है। बीच बाजार में दूल्हा बिक रहा है। दूल्हे का सही रेट ना मिलने पर घर में कलह हो रहे, झगड़े हो रहे। क्या आप बिकना चाहते हो? क्या आप दूल्हा बनना चाहते हो लेकिन बिकाऊ दूल्हा बनना चाहते हो? क्या मर्दानगी रही तुम्हारे में? अरे रोज ताने मार मार के अगर बीवी बोलेगी, मैंने तुम्हें खरीदा है, मैंने तुम्हें खरीदा है, मैंने तुम्हें खरीदा है, मैंने तुम्हें ढेर सारे दहेज दिए, मैं यूं ही चली नहीं आई, क्या जिंदगी रहेगी रे ऐसी? ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है बिना शादी के रहो।
हम लोग यहाँ पे मीटिंग रखे हैं शादियों को आसान करने के लिए। हर कोई अपनी अपनी राय रखेंगे, हर एक को अपनी अपनी राय रखने का अधिकार है और उस पर हमें अमल भी करना है। अगर राय अच्छी है तो अमल भी करना है। हम सबको मिलकर शादियों को आसान करना है कि नहीं? करना है कि नहीं? मेरी राय में बोलेगा तो जो लोग दहेज लेके शादी करते हैं ना, उसके ऊपर सामाजिक बहिष्कार डालो। हाँ, उनका हुक्का पानी बंद कर दो, फिर देखो कैसे सूता सार के सरल हो जाएगी सब जन। हाँ, पहले ही बोल के रखते हैं। काय को दहेज लेने का, काय को अपने आप को बेच देने का और बीवी के ताने सुनने का, मैंने इतना सारा दहेज दिया, इतना सारा दहेज दिया। और जो लड़कियां या जो लड़कियों के माँ बाप दहेज नहीं दे सकते, उनका कितना प्रॉब्लम होता है मालूम है? उनको कितना दुख झेलना पड़ता है, कितने ताने सुनने पड़ते हैं। और ताने सुन सुन के कोई लड़कियां तो अपने आप को जला डालती है, अपने आप को मार डालती है या जहर खाती है। अभी वो जमाना चला गया। अभी लड़कियां सीधा कोर्ट में खींचती है। जेल में जाना चाहते हो? क्या करना चाहते हो तुम लोग? पहले की शादीशुदा लड़कियां जहर खा के मर जाती थी या जला के लेके मर जाती थी, लेकिन अभी जमाना बदली हो गया। हाँ, अभी सीधा कोर्ट में खींचती है और सबके सामने तुमको उगड़ा पड़ेगी। हाँ, ध्यान में रखो। हाँ, इसलिए दहेज नहीं लेने का रे बाबा। काय को ये दहेज की प्रथा रखा हुआ है? पहले जमाने में क्या होता था, छोटा लड़का छोटी लड़की दोनों की शादी होती थी, तो वो लोग छोटे से हैं इसलिए माँ बाप लोग थोड़ा बहुत पैसा दान में दे देते थे, उसको दहेज दान कहते थे। उस पैसे से लड़के की परवरिश होती थी, लड़की की परवरिश होती थी, पढ़ाई होती थी। है क्या नहीं? आप भी छोटेपन में शादी करने का परमिशन है क्या? नहीं, तो छोटेपन में शादी करते थे इसलिए वो दान देते थे। अभी काय को रे वो दान चाहिए तुम लोग को? दहेज की भीख चाहिए? भिखारी हो क्या तुम लोग? हाँ, इला कुछ भी कर रहे ले। शादियों को सब जन मिल के आसान बनाने का रे बाबा। हाँ, काय को भीख मांगने का? दहेज दो दहेज दो दहेज दो करके आ रहे ने तो जेल में जाके सड़ेगा। आजकल का लड़की लोग बहुत होशियार बन गए, पढ़ी लिखी लड़की है और पढ़ लिख के माँ बाप के पैसे से ही पढ़ लिख के आती है और कमाओ लड़की। हाँ, वो बाद में माँ बाप के पास रिटर्न जाएगी तो बोझ नहीं है माँ बाप को, वो तुमको खिलाएगी कमा के। उससे अच्छा वो अपने माँ बाप को जाके खिलाएगी, बैठ के खिलाएगी माँ बाप को, क्योंकि माँ बाप ने सिखाया पढ़ाया लिखाया। तो तुमको काय को खिलाएगी? हाँ, बीवी के कमाई के ऊपर बैठ के खाने का है। और शादी में क्या आट रहती है मालूम है क्या? शर्त क्या रहती है? हाँ, कमाऊ बीवी चाहिए इनको शादी के लिए। ज्यादा पगार वाली लड़की मिली तो हाँ बोल डालते, ताकि जिंदगी भर दहेज मिल सके, उसका पैसा कमाया हुआ पैसा मिल सके। अरे लानत है रे तुम लोग के मर्दनगी पे। शादी ज्यादा से ज्यादा आसान बनाओ। एक बर्थडे मनाने को जितना पैसा खर्चा होता उससे भी कम पैसे में शादी कर लो भाई, तभी ये देश तरक्की पे जाएगा। दहेज को लालची लोगों को सबक सिखाने को आया। 4-5 लोग दहेज लोभियों को पकड़ के फांसी दे दो सरे आप, बस देखो बाकी के लोग आप सुधर जाएंगे। जिंदगी में कभी दहेज ही नहीं मांगेंगे। कानून को और कड़ा होना चाहिए। कानून है लेकिन कानून से डरते नहीं है, कानून का सख्ती से अमल होना चाहिए। हाउ और सामाजिक बहिष्कार बहुत जरूरी है। हर कोई उन पे लानत भेजना है। बस इसने दहेज मांगा, लानत भेजो उसको, उसका हुक्का पानी बंद कर दो, समाज में उसके ऊपर बहिष्कार डाल दो। किसी भी रस्मों में रीति रिवाजों में उसको लेने का नहीं, क्योंकि उसने दहेज लेने का गुनाह किया है। और सरकारी सजा भी बहुत कड़क होनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में कितने सारे लड़कियां मर गए, उसका हर्जाना कौन भर के देगा? कौन? मैं तुम लोगों को पूछ रहा हूँ, कौन भर के देगा? मरी ना लड़कियां, और जो नहीं मरी हो उनके बदन पे जख्मा देखो, कितने बड़े बड़े जख्मा है। रोज मारते हैं, रोज पीटते हैं,
काय को भाई? दहेज लेने का हक है? कौन सा हक है रे भाई तुम्हारे पास? कौन सा लाइसेंस है? दहेज लेने का लाइसेंस है तुम्हारे पास? काय को दहेज देने का? तो शादी की, शादी करे क्या उपकार किए क्या? एहसान किए क्या? हाँ, उस लड़की को तुमने शादी करके घर को बुलाया, सबको खाना पका को खिला रही है, झाड़ू बर्तन कर रही है, पोछा कर रही है, हाँ, मेहनत कर रही है, उसका एहसान मानने का। कुछ लोग तो घर की लक्ष्मी समझते हैं, उसकी पूजा करते हैं देवी की जैसा बहुओं की। वैसे हम लोग सब लोग अपने अपने बहू की इज्जत करेंगे तो काय को ये सब प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे। देश देखो तरक्की पे चला जाएगा। तो आज से दहेज लेना बंद, बंद बोला तो बंद बस। मेरे 3 पोते हैं, 2 लड़कियां हैं, सबकी शादी बिना दहेज की करने वाला हूं मैं बस। और अगर कोई दहेज मांगेगा तो बिना शादी के ही सबको रख दूंगा। क्या जरूरत है बाद में भी झगड़ा कर को वापस घर पे ही रिटर्न आएगी, तलाक ले को आएगी। उससे अच्छा उसको घर में ही रहने दो ना, हमारे साथ छत्र छाया में, अम्मी अब्बू के छत्र छाया में वो ज़्यादा महफूज रहेगी। कोई मारेगा पीटेगा तो नहीं ना, दहेज काय को नहीं लाया, काय को नहीं लाया करके रोज झगड़ा होगा दहेज के लालच में। ऐसे दहेज के लालची लोगों को बेटियां देने से अच्छा शादियां ही नहीं करने का। क्या फर्क पड़ता, वो जमाना अभी चला गया। बिना शादी के रहने से अच्छा शादियों को आसान बना दो। हाँ, मैं कहता हूँ आसान बना दो, सबकी शादियां हो जाती और झगड़ा ही खत्म हो जाता। ये रीति रिवाज ही खत्म कर देने का। जो रीति रिवाज मुश्किल है उसको खत्म कर दो और शादियों को आसान बना दो। पहले जमाने में पोट्टा पोट्टी छोटे छोटे होते, इत्तू से होते, उनको कुछ भी नहीं, कमाने का कोई साधन नहीं है, इसलिए सब कुछ देते थे, कपड़ा लत्ता जेवर ये सब देते थे। उस टाइम जरूरी था, वो जायज़ था। अभी तो बड़े बड़े पोट्टा पोट्टे होने के बाद में शादी होती ना, तो अभी काय को देने का? सरकार ने तो कानून बनाया जल्दी शादी नहीं होना चाहिए। जल्दी शादी होगी तो जल्दी बच्चा पैदा होता, जल्दी बच्चा पैदा होता तो देश की आबादी और बढ़ेगी। धरती पर कितना बोझ और बढ़ाने का। जितने लोग ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे और ज्यादा आबादी बढ़ेगी। इसलिए कम बच्चे पैदा करने का, शादियों को आसान बनाने का। मैंने तो ठान लिया, दहेज की एक फूटी कौड़ी ना दूंगा ना लूंगा। मेरे 3 पोतों की शादी करूंगा, 1 भी रुपया नहीं लूंगा। जो कपड़ा पहने हुए है उसी कपड़े में बहुओं को मेरे घर में लूंगा और उनको इज्जत दूंगा। ये मैं मेरे तरफ से करने वाला हूं। अभी आप लोग सोचो कि आप लोगों को क्या करना है। मैं तो बोलते दहेज का नामो निशानी खत्म कर दो, इतिहास जमा कर दो उसको। दहेज को नहीं चाहिए, दहेज नहीं लेना है, दहेज ना दहेज देंगे ना दहेज लेंगे, ऐसा नारा लगाओ।